तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा यूज होती है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होती है। हर एक लैंग्वेज का हर एक टास्क होता है इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। जैसे कि कुछ टूल्स को हाई परफॉर्मेंस बनाने C++ में लिखा जाता है, कुछ टूल्स को अगर मेमोरी के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करना होता है तो उनको रस्ट में लिखा जाता है। मतलब इन सब को ऑटोमेट करने के लिए हम स्क्रिप्टिंग लिखते हैं। स्क्रिप्टिंग यानी कि ऐसे ऐसे कमांड्स या फिर ऐसे कोड जिससे हम किसी भी चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्क्रिप्टिंग के बारे में कुछ ऐसी चीजें देखेंगे। हम एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे Nmap के ऊपर कि हम उसको इंटरैक्टिव मोड में यूज कर सके। तो उसको एक मेन्यू ऐड करेंगे। टास्क को अगर हमें करना है तो बस हमें उस मेन्यू को सिलेक्ट करना होगा। तो स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये स्पेसिफाई करना होता है कि हम किस टर्मिनल को यूज करें। तो यहाँ पे हम बैश टर्मिनल को यूज करेंगे। तो बैश टर्मिनल को यूज करने के लिए सबसे पहले यानी कि बैश स्क्रिप्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हम हैश एक्सक्लेमेशन, उसके बाद बिन, उसके बाद बैश। तो आपको पता होगा कि Nmap जो है वो सूडो प्रिविलेज के साथ ही यूज होता है। तो सबसे पहले हम उससे स्पेसिफाई करने के लिए हम कुछ कमांड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिखा है। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताता हूँ। अगर हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा या फिर कोई भी वैल्यू असाइन करनी होगी किसी भी वेरिएबल को, तो हम बस उस वेरिएबल का नाम दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ यूजर, उसके बाद उसको इक्वल्स टू करके अगर मैंने यहाँ पे रूट लिख दिया, तो ये जो स्ट्रिंग है ये इस यूजर के अंदर या फिर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अगर हमें इस यूजर के वैल्यू को यूज करना है या फिर उसको एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे बस डॉलर का साइन देके इसको यूजर लिख देंगे। तो उसके बाद हम इस यूजर की वैल्यू देख सकते हैं, यानी कि रूट। तो अगर मुझे इसे प्रिंट करना होगा तो यहाँ पे मैं इको को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिखा है। अगर हम इसकी कंडीशन को देखें कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉलर है, यानी कि ये कोई वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल का जो नाम है ये है इफेक्टिव यूजर आईडी। मतलब कि अगर ये जो यूजर आईडी है इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो ये रूट यूजर है, अगर इसकी वैल्यू कोई और होगी तो ये नॉर्मल यूजर है जिसके पास एडमिन का एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखी है, इफ ईयू आईडी मतलब कि इफेक्टिव यूजर आईडी इज नॉट इक्वल टू एनी, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, देन इको मतलब कि प्रिंट करो प्लीज रन एज रूट। तो ये जो है ये इतना प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट होते ही और ये जो fi है, fi यानी कि इफ को अगर हमें क्लोज करना होता है तो उसको हम fi से एंड करते हैं या फिर क्लोज करते हैं। तो उसके बाद मैंने एक रीड स्टेटमेंट और एक इफ स्टेटमेंट लिखा है। तो रीड स्टेटमेंट यानी कि हम यूजर इनपुट लेते हैं टर्मिनल से। डैश पी मतलब कि हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, मतलब कि इस लाइन को प्रिंट कर रहे हैं इनपुट लेते समय। जैसे ही ये लाइन रन होगी तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा एंटर आईपी, डोमेन और सबनेट। तो जो भी वैल्यू हम टर्मिनल में टाइप करेंगे तो वो टारगेट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसे सेव करते हैं। तो सेव होने के बाद ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बस दैट्स इट। तो सेव होने के बाद ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बस दैट्स इट। तो ये जो इफ स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अंदर अगर हम कंडीशन देखें तो डैश जेड यानी कि ये 0 वैल्यू चेक करता है, तो नॉन 0 होना चाहिए वैल्यू। तो इफ डैश जेड इस टारगेट इज 0, लाइक टारगेट अगर 0 होगा, देन एको मतलब प्रिंट करो नो टारगेट प्रोवाइडेड। ठीक है, उसके बाद एग्जिट कर देगा। उसके बाद एफ आई यानी कि हमने इस एफ को क्लोज कर दिया। तो उसके बाद मैंने एक केस स्टेटमेंट लिखा है। केस स्टेटमेंट यानी कि यूजर जो भी इनपुट देगा वो इस केस के अंदर चेक करेगा। जैसे कि यूजर ने 1 टाइप किया तो उसे यहाँ पे 1 केस दिख रहा है, तो 1 केस के अंदर जो भी हम टाइप करेंगे वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम Nmap की SN मतलब कि सिंपल सी टारगेट लाइक पोर्ट स्वीपिंग की कमांड रन करेंगे। तो अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें जैसे कि फास्ट स्कैन टॉप 100 पोर्ट, तो सेकंड केस में हमने Nmap डैश F मतलब कि फास्ट स्कैन, उसके बाद टारगेट। तो इस टारगेट वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू रहेगी जो सबसे पहले हमने यूजर से लिया था, यहाँ पर एंटर टारगेट आईपी, जो कि टारगेट इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम देखिए कि मैंने एक सिंपल सा केसेस लिखे, जैसे कि 1 पे ये कमांड रन होगी, 2 पे ये कमांड रन होगी, 3 पे ये कमांड होगी और सो ऑन। एंड में जो 12th है तो उसके अंदर एग्जिट कमांड रन होगी, मतलब एग्जिट इस कमांड को टाइप कर देंगे। ESAC मतलब कि इससे केस क्लोज होता है। उसके बाद डन मतलब कि पूरी स्क्रिप्टिंग जो है अभी कंप्लीटेड है। तो जैसे ही हमने स्क्रिप्ट सेव किया, इसको रन करने के लिए सबसे पहले हमें उसे एग्जीक्यूटेबल बनाना होगा। तो उसके लिए हम इस कमांड को इस्तेमाल करेंगे chmod x, उसके बाद first
.sh। तो उसके बाद ये जो फाइल है उसे हम रन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको बिना sudo का रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या देगा या फिर किस लाइन को रन करेगा। तो सबसे पहले इसे रन करने के लिए हम बैश और फाइल का नाम भी टाइप कर सकते हैं या फिर ./first.sh। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने प्लीज रन एज रूट, ये तो इसने वो जो इफ स्टेटमेंट था जो हमने लिखा था उसको रन कर दिया है, प्लीज रन एज रूट। तो अभी हम इसको रूट के साथ रन करते हैं। तो रूट के साथ रन करते ही उसने सेकंड जो इफ था उसको रन कर दिया। तो यहाँ पे हम टारगेट के आईपी डाल देते हैं। तो उसके बाद जो मेन्यू हमने लिखा था उस मेन्यू को उसने प्रिंट कर दिया है। तो इस मेन्यू से सबसे पहले हम एकदम सिंपल वाला फर्स्ट इसको रन करते। तो रन होते जो भी आउटपुट है वो यहाँ पे दिख जाएगा और फिर से जो वाइल डू लूप हमने लिखा था उससे फिर से ये जो स्क्रिप्ट है वो फिर से मेन्यू से रन हो जाएगी। तो इसी तरह से हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। अगर हमें इसे एग्जिट करना है तो हम यहाँ पे 12 टाइप कर देंगे। किसी भी चीज के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको फास्ट कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम लोग इसी स्क्रिप्टिंग को एकदम सिंपल से देखेंगे, एकदम स्टार्ट से, एकदम बिगिनिंग लेवल से, और इसको एडवांस तक लेके जाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।